आप सभी साईं भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है बंदे हैं हम साईं के चैनल द्वारा साईं लीला गान। ओम साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और आज बाबा की कृपा से, बाबा की दया से एक बहुत प्यारी सी लीला मैं सुनाने जा रही हूँ, जो कि आज ही हुआ है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। एक्चुअली में क्या हुआ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले 5 नहीं 4 बजे मैं मंदिर गई बाबा के दर्शन करने। कभी कभी मैं सुबह में नहीं जा पाती तो शाम टाइम में ही चली जाती हूँ। तो मैं बाबा के दर्शन करने गई, बाबा से दर्शन किया मैंने और बातें की बहुत सारी बाबा से, अपनी विशेष कही बाबा, और बाबा ने मुझे ब्लेसिंग्स दिया और प्यार और आशीर्वाद भी दिया। और उसी वक्त क्या हुआ, जब मैं गीत गा रही थी तो वहाँ पे एक साईं डिवोटी आई। तो ये एक्सपीरियंस दरअसल उनका ही है। तो वो पूजा कर रही थी और हम जो भजन गा रहे थे तो वो मेरा भजन सुन रही थी। तो फिर वो मेरे से बात करने लगी और हम भी उनसे बातें करने लगे। बातों बातों में वो मतलब बाबा के बारे में बातें करने लगी और हम भी बाबा के बारे में ही बातें करने लगे। उनका नाम विशाखा है और वे बंगाल से हैं। तो क्या हुआ कि मैं हम उनसे बोले कि आ, आपके लाइफ में तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जब आप बाबा की बेटी हैं। तो बोली हाँ, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा शादी है। हुआ यूँ कि उनकी शादी हो चुकी थी। तो शादी होने के बाद मतलब 5 साल तक उनका हस्बैंड जो है, मतलब एक एक हस्बैंड, मतलब पहले उनकी शादी जिनसे हुई थी वो बहुत मारता पीटता था और अच्छे से नहीं रखता था। और क्या हुआ कि उनका एक बेबी भी हुआ था और वो बेबी को लेकर उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया, मतलब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से ये अकेले, पति नहीं, तब से ये अकेले इधर उधर जॉब किया करती थी और अपना ज़िंदगी गुजारती थी। और क्या होता था कि जॉब में भी इन्हें मन नहीं लगता था। कोई भी जॉब में ये टिक नहीं पाती थी। कुछ दिनों के लिए काम किया, या तो कंपनी वालों ने निकाल दिया या खुद से निकल गई। ऐसा इनका ज़िंदगी चल रहा था। फिर इनके लाइफ में साईं बाबा आए। कैसे आए, कब आए, ये तो पता नहीं, लेकिन इनके लाइफ में साईं बाबा आए और साईं बाबा का एक स्वरूप लेकर ये घर में गई और पूजा करने लगी। और 1 साल तक पूजा की, मतलब पूजा करते रहीं, बाबा के दिल में वास कर गई, बाबा को अपने दिल में बसा ली, बहुत अच्छी डिवोटी बन गई है। फिर एक दिन इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, क्या मेरी लाइफ ऐसे ही गुजरेगी? क्या मेरा कोई साथी नहीं होगा? हम अकेले ज़िंदगी जिएँगे? ऐसे करके बाबा के पास ये रोने लगी और बोलने लगी। फिर क्या हुआ, ये एक दिन ट्रेन में कहीं जा रही होंगी, कहीं जा रही थी। तो ट्रेन में इनको एक इंसान मिलता है। शायद ये बाबा की ही मर्ज़ी, बाबा ही उस इंसान को भेजे इनके लाइफ में। एक इंसान मिलता है, बातों बातों में वो इंसान से दोस्ती हो जाती है और फिर एक दूसरे को ये लोग पसंद भी करने लगते हैं। फिर कुछ महीनों, 6-7 महीनों के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं, जबकि ये मैरिड थी ऑलरेडी, एक बच्चे की माँ। इनका पति इनको छोड़ दिया था और बच्चे को भी लेकर चला गया था। तो ये सब जानने के बाद वो लड़का, जो दूसरा लड़का इनकी लाइफ में आया, वो इनसे शादी किया। और शादी करने के बाद क्या हुआ कि एक शादीशुदा से इन्होंने शादी की तो इनके फैमिली, लड़के वाले के जो हैं फैमिली, वो राज़ी नहीं हुए। वो लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। फिर वो यहाँ दिल्ली में अपनी पत्नी को, मतलब विशाखा जी को लेकर अलग से रहने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद ये प्रेग्नेंट हुई। तो प्रेग्नेंट हुई तो बाबा की कृपा से ही ये प्रेग्नेंट हुई। तो उनकी सास जो है वो बोली कि ठीक है, अगर लड़की होगी तब हम इसको अपनाएंगे। ऐसा करके उन्होंने बोला, लड़की होगी तब अपनाएंगे, नहीं लड़का होगा तो नहीं अपनाएंगे। तब ये सोच में पड़ गई और बाबा से कहने लगी, बाबा मैं प्रेग्नेंट तो हूँ पर मुझे लड़की देना। अगर मुझे लड़की हुई तो मेरे ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सेम ऐसा ही हुआ, उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। उसके बाद क्या था, सारे फैमिली खुश राजी हैं और अभी वो अपने ससुराल में है और बहुत प्यार से रहती है और बहुत अच्छे से रहती हैं।
अभी-अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपना स्टोरी बताया, मेरी तो आँखें भर आई और उनकी भी आँखें भर आई। बाबा कहीं भी बाबा कितने दूरदर्शी है ना, बाबा कितने दूर शिरडी में वहाँ पे ज़्यादा विराजमान करते हैं, लेकिन ये हम लोग सोचते हैं, रियल में ऐसा नहीं होता। बाबा हर हर भक्त के दिल में वास करते हैं। इनफैक्ट हर भक्त के घर में जो एक बाबा की स्वरूप या तस्वीर होती है ना, तो वो सिर्फ स्वरूप और तस्वीर नहीं होती, वो साक्षात बाबा ही होते हैं। बहुत ही प्यारे से लीला अभी-अभी मैंने सुना, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं एक्सपीरियंस यहाँ पे बताने के लिए आ गई। आगे और एक्सपीरियंसेस लेकर ज़रूर आऊँगी, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय साईं राम।